स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपास विद लेंस। बच्चों, आज हम सोर्सेज ऑफ फूड जो कि क्लास 6 का चैप्टर 1 है उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रही है। ठीक है, तो उसके बारे में, ये चैप्टर के बारे में पूरा मैंने डिस्क्राइब पहले की वीडियोस में कर रखा है। उसका मैं पूरा लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप पहले उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको ये चैप्टर के बारे में पूरा समझ आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, नेम द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन फूड। अब इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है कि वो कौन से सोर्सेज है जहाँ से हमें फूड मिलता है। तो प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स से हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पत्ते वाली बहुत सारी सब्जियाँ मिलती हैं, और एनिमल्स जो नॉन वेजिटेरियन हैं उन्हें नॉन वेज के लिए एग्स और मीट की ज़रूरत होती है, तो वो एग्स से, उससे एनिमल्स से मिलता है। और लेकिन एनिमल से मिल्क भी मिलता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है, वाई आर ग्रीन प्लांट्स नोन एज प्रोड्यूसर्स। अब ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स का क्यों कहते हैं? प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है बच्चों जो बनाते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों कहा जाता है? तो ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब ग्रीन प्लांट्स के पास कोई किचन तो होती ही नहीं है, वो अपनी जो फूड होता है वो खुद बनाते हैं और अपनी लीव्स में बनाते हैं। ठीक है, फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा बनाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? जैसे हमें किचन में जाकर गैस की और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एनवायरनमेंट में मिलता है, फाउंड इन द एनवायरनमेंट। सो ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, जो अपना खाना खुद बना रही हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, नेम 3 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स वी ईट। अब वो 3 प्लांट्स के नाम बताने हैं जिनके पार्ट्स हम खुद खाते हैं। तो बनाना, पोटैटो एंड व्हीट। तो फर्स्ट आ रहा है बनाना, जो कि फ्रूट है, पोटैटो स्टेम है, और व्हीट सीड्स में आता है। फोर्थ क्वेश्चन, इन व्हाट वे इज स्कैवेंजर्स यूजफुल टू द एनवायरनमेंट। स्कैवेंजर्स के बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है। स्कैवेंजर्स होते हैं जो मरे हुए, जो डेड एनिमल्स को खाते हैं। तो उन्हें क्यों यूजफुल कहा जाता है? एनवायरनमेंट के लिए। तो आंसर इज, स्कैवेंजर्स मेनली कंज्यूम डेड बॉडीज। स्कैवेंजर्स मेनली डेड बॉडीज को, दूसरे एनिमल्स की, ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स की डेड बॉडीज़ को खाते हैं। कंज्यूम मतलब होता है खाना। टू कीप द सराउंडिंग क्लीन, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स क्लीन रहती है। सम एग्जाम्पल्स आर क्रोज, चैकल्स एंड हाइनस। ये एनिमल्स हैं जो कि स्कैवेंजर्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन इज, वाई डज अ मॉस्किटो नॉट हैव टीथ। मॉस्किटो के टीथ क्यों नहीं होते हैं? बहुत सारे बच्चों को ये आज ही पता चल रहा होगा कि मॉस्किटो के टीथ नहीं होते हैं, लेकिन वो तो हमें फिर भी बाइट करते हैं ना, है ना। तो आंसर आ रहा है इसका, मॉस्किटोज लिव ऑन ब्लड दैट दे सक फ्रॉम ह्यूमन्स। मॉस्किटोज हमें पता है कि ब्लड के ऊपर ही सर्वाइव करते हैं, उनका कोई और खाना तो होता नहीं है, वो ब्लड के ऊपर ही, ब्लड को सक करना यानी चूसना, हमारी बॉडी से वो ब्लड को चूसते हैं यानी सक करते हैं, और वो तभी जिंदा रहते हैं। एंड द अदर एनिमल्स, हैंस इट हैज़ अ लॉन्ग शार्प पाइप इंस्टीड ऑफ टीथ। इनके आप अगर बहुत क्लोज पिक्चर में देखेंगे तो इनके टीथ नहीं होते हैं, टीथ की जगह पर शार्प पाइप होती है, लंबी एक पाइप की तरह से होती है, विच इज़ यूज टू पियर्स द स्किन, जिसको वो पियर्स यानी छेद करना है, स्किन के अंदर छोटा सा छेद करके वो उससे अपना फूड यानी ब्लड को सक करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, वी गेट आर फूड आइटम्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम अपना फूड आइटम, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में ही था, आंसर में आ रहा था प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि हम अपना फूड प्लांट्स और एनिमल्स से लेते हैं। डू यू एग्री? क्या आप इससे एग्री हैं? और अगर एग्री हैं तो आंसर यानी गिव रीज़न बताएंगे। तो इसका आंसर नो आ रहा है। अब बच्चों आप कहेंगे कि मैम आपने तो बोला था फर्स्ट क्वेश्चन में प्लांट्स और एनिमल्स होता है, तो प्लांट्स और एनिमल्स सोर्स है बच्चों, ठीक है, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करके अपना खाना बनाते हैं, जैसे आपकी मदर किचन में बनाती हैं,
हमें प्लांट्स से और एनिमल से फूड रॉ मटेरियल मिला, एक तरह से कच्चा माल मिला है, ये बोल सकते हैं। अब उसमें हम बहुत सारी और भी चीज़ें ऐड करते हैं तब जाके हमारा फूड मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है नो। वी मेक आर फूड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, दैट इज़ इधर प्लांट्स और एनिमल्स। हम अपना फूड लिविंग थिंग्स से बनाते हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं। बट वाटर एंड सॉल्ट आर टू थिंग्स, लेकिन उसमें हम पानी भी ऐड करते हैं और सॉल्ट भी ऐड करते हैं, और इन दो चीज़ों के अलावा हम और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। लेकिन पानी और सॉल्ट के बिना तो हमारा फूड रेडी होगा ही नहीं, चाहे हम और भी बहुत सारी वैरायटी डाल दें। ठीक है, तो वाटर एंड सॉल्ट ये दो चीज़ें होती हैं जो हमें अर्थ से मिलती हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा हमें अर्थ से भी मिल रहा है जो हम फूड बना रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा शॉर्ट आंसर्स फिनिश हो रहे हैं। नाउ कम टू द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ हनी मेड। अब हनी जो हम शहद खाते हैं, हमारे सबके घरों में हनी मिलता है, तो वो हनी बनता कैसे है? उसका आंसर है हनी बीज यानी मधुमक्खी कलेक्ट नेक्टर। नेक्टर मतलब होता है जो कि फूलों का रस होता है। ठीक है, फूलों के रस को हम नेक्टर बोलते हैं। तो हनी बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड टेक इट टू देयर हाइव्स। हाइव्स होता है जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं जहाँ पर वो रहती हैं। तो वो हनी बी फ्लावर्स से नेक्टर को कलेक्ट करती है और अपने हाइव्स में ले जाती हैं। दे कन्वर्ट इट इनटू हनी, और उसके बाद वो हनी में कन्वर्ट कर देती है यानी चेंज कर देती है। एंड स्टोर इट एज फूड, और उसके बाद वो फूड की तरह से स्टोर करके रखा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर आता है आंसर्स के लिए क्वेश्चन। ओके, तो इसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा और लर्न करना है। फर्स्ट आ रहा है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हर्ब्स। हर्ब्स होता है, हर्बीवोरस आर एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, जो कि केवल प्लांट्स पर सर्वाइव करते हैं, जैसे काउ, डियर एट्सेट्रा। कार्निवोरस, कार्निवोरस एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं यानी मीट खाते हैं, उन्हें कार्निवोरस कहा जाता है। लेकिन ओमनिवोरस क्या होता है? ओमनिवोरस प्लांट्स और एनिमल्स का फ्लैश दोनों खाते हैं। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन्हें ओमनिवोरस कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल है क्रोज एंड हाइनस। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फूड। अब फूड के फंक्शन क्या होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर आता है। आंसर इज फूड हैज़ 3 मेन फंक्शंस। फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स एनर्जी, इससे हमें एनर्जी मिलती है बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो एंड रिप्लेस वर्न आउट सेल्स। हमारी बॉडी को ग्रो करने में फूड हेल्प करता है, और जो भी सेल्स हमारे वर्न आउट मतलब होता है टूट फूट जाते हैं, जैसे गिर गए, चोट लग गई तो सेल्स टूट फूट गए हैं, या एज के साथ भी सेल्स चेंजेस होते हैं, तो उन्हें भी रिप्लेस करने में फूड बहुत हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट इज़ इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। अब बहुत सारी बीमारियों से भी हमें फूड बचाता है। प्रोटेक्ट मतलब बचाना, एंड कीप्स इट फिट एंड हेल्थी, और हमारी बॉडी को वो फिट और हेल्थी बना के रखता है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ फूड चेन। फूड चेन क्या होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर फूड चेन के बारे में भी पूछा जाता है, जो ड्रॉ करके बनाकर दिखाया जाता है। एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। अ फूड चेन शोज हाउ ईच लिविंग थिंग्स गेट इट्स फूड इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। एक फूड चेन से यही पता चलता है कि कोई भी लिविंग थिंग है वो अपना फूड एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में किस तरीके से लेता है, एक दूसरे से कैसे लेता है। इसके बारे में भी मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इट ऑल्सो शोज़ अस द इंटरडिपेंडेंस। इसकी वजह से ये भी पता चलता है कि एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड रहते हैं लिविंग थिंग्स ऑन वेरियस ऑर्गेनिज्म इन दैट एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल, ग्रास को जेब्रा ने खाया और जेब्रा को लायन ने खाया, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर इनमें से एक भी चीज़ अगर जेब्रा को हटा दिया जाए तो क्या लायन ग्रास को खाएगा? नो। तो ये इंटरडिपेंडेंस कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ
आर द टीथ ऑफ कार्निवोरस डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हर्बीवोरस? अब कार्निवोरस के टीथ हर्बीवोरस से अलग क्यों होते हैं? तो हर्बीवोरस हैव शार्प कटिंग टीथ, हर्बीवोरस के शार्प कटिंग टीथ होते हैं, यानी वो आगे के जो टीथ होते हैं फ्रंट में इनके कटिंग टीथ होते हैं और फ्लैट टीथ होते हैं, जिससे कि वो अपनी फूड को अच्छे से ग्राइंड कर सके, पीस सके, तोड़ सके। ठीक है, ग्राइंडिंग टीथ होते हैं बैक साइड में, पीछे की साइड में, क्योंकि आप फूड खाते हैं तो पीछे की साइड में आप ग्राइंड करने का काम करते हैं अपने खाने को, आगे से आप बाइट करते हैं और पीछे से आप च्यू करते हैं। ऐसे ही कार्निवोरस, कार्निवोरस का क्या होता है, इनकी लॉन्ग शार्प टीथ होते हैं एंड द बर्ड्स हैव पॉइंटेड बीक्स, और बर्ड्स की पॉइंटेड यानी नोकीली बीक होती है, चोंच होती है, टू टीयर द फ्लैश, जिससे कि वो इजीली फ्लैश को टीयर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, व्हाट आर पैरासाइट्स? अब पैरासाइट्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन गिविंग 2 एग्जाम्पल्स, और 2 एग्जाम्पल देकर ही इनके बारे में बताना है। आंसर इज पैरासाइट्स आर स्मॉल एनिमल्स, बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं, दैट डिपेंड ऑन अदर लिविंग एनिमल्स फॉर देयर फूड, जो कि अपने फूड के लिए वो दूसरे लिविंग एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल सम पैरासाइट्स सच एज टैप वॉर्म, राउंड वॉर्म एंड हुक वॉर्म। ये एग्जाम्पल्स आपसे पूछ लिया जाता है कि गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट, तो आपको टैप वॉर्म, राउंड वॉर्म एंड हुक वॉर्म आपका आंसर होगा। अब इनके बारे में हम इसी क्वेश्चन के आंसर कर लेते हैं। एग्जाम्पल है सम पैरासाइट सच एज टैप वॉर्म, राउंड वॉर्म एंड हुक वॉर्म लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल्स के पास शूज़ और स्लीपर्स तो होती नहीं है, वो तो नंगे पैर घूमते हैं, तो वो क्या होता है, उनके पैरों के ज़रिए या कहीं भी वो लेटते हैं तो उनके ज़रिए उनकी स्किन के अंदर चले जाते हैं और फिर उनकी बॉडी के अंदर उनको उनका फूड मिल जाता है, एंड ईट द फूड आफ्टर इट हैड बीन डाइजेस्टेड बाय द एनिमल्स। और जो एनिमल्स फूड खाते हैं और जो उनका फूड डाइजेस्ट होता है वो उसी के ऊपर सर्वाइव करते हैं। यहाँ पर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो रहे हैं। नाउ कम टू द थिंक एंड आंसर, जैसे कि हॉट क्वेश्चंस के नाम से भी लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बोथ कार्निवोरस एंड पैरासाइट्स डिपेंड्स। दोनों कार्निवोरस और पैरासाइट्स दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। इन व्हाट वे इज कार्निवोरस डिफरेंट फ्रॉम द पैरासाइट्स? फिर भी कार्निवोरस पैरासाइट से अलग क्यों होता है? आंसर इज कार्निवोरस आर एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं बाय किलिंग दैम, उन्हें मारकर। पैरासाइट्स आर स्मॉल एनिमल्स, लेकिन पैरासाइट्स छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, दैट डिपेंड ऑन अदर लिविंग एनिमल्स फॉर देयर फूड विदाउट किलिंग देम। और वो उन्हें बिना मारे, बिना किल करे, वो उनके अंदर जाकर अपना फूड ले लेते हैं। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या हो गया? कार्निवोरस एनिमल्स को किल करके अपना फूड लेते हैं, बट पैरासाइट्स उन्हें विदाउट किलिंग यानी बिना मारे अपना फूड लेते हैं। सेकेंड इज ह्यूमन्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों लेते हैं, खाते हैं। विच टीथ इन ह्यूमन्स आर सुटेबल फॉर टीयरिंग फ्लैश? अब कौन से टीथ हमारे होते हैं या ह्यूमन्स में होते हैं जो कि फ्लैश को टीयर करने में बहुत सुटेबल होते हैं? तो कैनाइन टीथ आर द टीथ विच आर सुटेबल फॉर टीयरिंग फ्लैश इन ह्यूमन्स। कैनाइन टीथ ही होते हैं जिनकी वजह से फ्लैश को टीयर किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के फिनिश होते हैं। अगर आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और इसका डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, थैंक यू।